चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। जी हां दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ आते हैं। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू होगी और जो करीब 52 दिन चलेगी। 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यह यात्रा पूरी हो जाएगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए थे। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक का कोई भी भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने सालों तक हिंदुओं की उपेक्षा की। भास्कर से इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचारियों को जेल तो जाना ही होगा। जी हां दोस्तों, बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी बीजेपी को रोकने का दम भर रही है। इसी बीच दैनिक भास्कर से गुजराती एडिशन दिव्य भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने देश का विकास, सरकार का विजन, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, मुस्लिमों से भेदभाव, विपक्ष का सफाया जैसे कई सवालों के जवाब दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऑस्ट्रेलियाई महिला सांसद के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट। नाइट आउट पर निकली थी, नशीला पदार्थ दिया गया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की महिला सांसद ब्रिटनी लाउगा के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। घटना पिछले हफ्ते उस समय हुई जब वह नाइट आउट पर थी। यह जानकारी खुद सांसद ने दी। उन्होंने बताया कि वो क्वींसलैंड शहर में घूमने गई थी, तभी किसी ने उनको नशीला पदार्थ दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया एबीसी के मुताबिक सांसद लोगों की शिकायत पर उस जगह गई थी। ब्रिटनी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 28 अप्रैल को उन्हें अस्पताल टेस्ट के लिए ले जाया गया। सांसद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 7,961 करोड़ रुपए के नोट अब भी नहीं हुए हैं वापस। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बृहस्पतिवार को 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बंद किए गए 2000 रुपए के 97.76% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी जनता के पास हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसी दिन के अंत में बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट का मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। अब 30 अप्रैल 2024 को बाजार में सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट बाजार में बचे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने छोड़ दी पार्टी, बोली मेरे अयोध्या जाने का हो रहा था विरोध। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और मैं अब वही कर रही हूं। राधिका ने कहा कि अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका खेड़ा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राधिका ने लिखा कि मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज्यादा दिए, जहां एनएसयूआई से लेकर एआईसीसी के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसे ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ा है, क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ी, नाडा ने किया सस्पेंड, टूट सकता है पेरिस ओलंपिक का सपना। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के लिए पेरिस ओलंपिक में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, नाडा ने रविवार 5 मई को इस स्टार पहलवान को डोप टेस्ट न कराए जाने को लेकर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। इस कड़े कदम की वजह से बजरंग पुनिया के पेरिस ओलंपिक में खेलने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल दोस्तों, बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। नाडा की तरफ से यह फैसला लिए जाने के बाद अब उनके पेरिस ओलंपिक में जाने की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। डोप सैंपल नहीं देने के लिए बजरंग पुनिया को नाडा ने सस्पेंड किया। इस साल मार्च में सोनीपत में हुए ट्रायल के बाद बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट नहीं दिया था। अब अगर उनके ऊपर लगा यह बैन नहीं हटा तो पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्रायल में वे हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लश्कर के 4 आतंकवादियों ने किया था वायुसेना के काफिले पर हमला, साजिद जट ने दी थी ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में एक जवान की मौत हो गई थी, 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला साजिद जट द्वारा प्रशिक्षित लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादियों का काम था। सूत्रों ने बताया कि पिछले हमलों के बाद एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी विकसित की गई थी। जैसे ही बलों ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, आतंकवादी भाग गए। हमलावर आतंकवादियों की तलाश जारी है। वायुसेना के काफिले पर हमले की घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई थी, जब कॉनकॉय जारनवाली से वायुसेना स्टेशन लौट रहा था। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना का मूवमेंट संभवतः राडार ऑपरेशन के लिए था। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस क्षेत्र में लगभग 17 आतंकवादी साजिद जट समूह से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन का निधन, हार्ट की बीमारी थी, देहरादून में अंतिम सांस ली, कल वृंदावन में समाधि दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी का रविवार को देहरादून में निधन हो गया। वह 80 साल के थे। उन्हें हार्ट से संबंधित बीमारी थी। उनके पार्थिव शरीर को रविवार की शाम को दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया। 6 मई को उनके पार्थिव शरीर को वृंदावन में स्थित इस्कॉन गौशाला में समाधि दी जाएगी। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोस्वामी का जन्म 1944 में दिल्ली में हुआ था। वह एक मेधावी छात्र थे। उन्हें सोरबोन विश्वविद्यालय फ्रांस और मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा में अध्ययन करने के लिए 2 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। उन्होंने 1968 में कनाडा में अपने गुरु और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाल से मुलाकात की और तभी से उन्होंने सभी की शांति और कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म की शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एयरटेल की मार्केट वैल्यू एक हफ्ते में 27,636 करोड़ रुपए कम हुई। देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 68,417 करोड़ गिरी। एसबीआई की 26,908 करोड़ बढ़ी। जी हां दोस्तों, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू पिछले कारोबारी हफ्ते कंबाइन रूप से 68,417.14 करोड़ रुपए कम हो गई। इनमें सबसे बड़ी लूजर भारतीय एयरटेल रही। कंपनी के मार्केट कैप में इस दौरान 27,635.65 करोड़ की कमी आई है। अब एयरटेल की वैल्यू 7.24 लाख करोड़ रुपए रह गई है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 23,341.56 करोड़ गिरकर 19.41 करोड़ रुपए रह गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश में गर्मी का प्रकोप जारी, कई शहरों में 44 से 45 डिग्री तक चढ़ गया है पारा। जी हां दोस्तों, मई का पहला सप्ताह ही है और इसी के साथ गर्मी भी अपने चरम पर पहुंच गई। रविवार के दिन काफी तपिश भरा रहा। देश भर में लोगों को चिलचिलाती गर्मी झेलनी पड़ी और अधिकतम तापमान में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भ, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। गर्मी में यह वृद्धि इन क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में देखी गई। इसके अलावा दोस्तों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी की यही स्थिति रही। यहां अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और यह तापमान का यह आंकड़ा बताता है कि देश में गर्मी अब गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शहबाज बोले, भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। कहा, मेहनत कर दूसरे देशों से आगे निकलेंगे। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश अगर मेहनत करे तो भारत और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शनिवार को इस्लामाबाद के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। हालांकि जहां एक तरफ पाकिस्तान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से टक्कर लेने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में महंगाई चरम पर है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और वह बात भारत को पछाड़ने की कर रहा है। धोनी फेल, जड्डू पास, पंजाब को उनके घर में रौंद कर चेन्नई की लंबी छलांग, टॉप 3 में पहुंचे। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 17वें सीजन के मैच नंबर 53 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रनों से हरा दिया। रविवार को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में हुए इस मैच में मेजबान टीम पंजाब को जीत के लिए 168 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए 9 विकेट पर
39 रन ही बना सकी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके की मौजूदा सीजन में 11 मैचों में यह छठी जीत रही और वह अंक तालिका में सीधे नंबर 3 पर पहुंच गई है। दूसरी ओर पंजाब किंग्स की यह 11 मैचों में 7वीं हार रही। सीएसके की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा रहे, जिन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। जडेजा ने पहले बल्ले से 43 रन बनाए और फिर 3 विकेट भी लिए। पंजाब किंग्स की ओर से बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और शशांक सिंह ने भी अच्छी कमाल की बल्लेबाजी करी। हालांकि दोस्तों आज के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद पर ही 0 पर आउट हो गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।